तो बच्चों, ये म्यूजिक सुनकर आपको क्या याद आ रहा है? जी हाँ, इस म्यूजिक को सुनते ही हम सोचने लगते हैं अपने मन में जेम्स बॉन्ड को। जी हाँ, जेम्स बॉन्ड, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट डिटेक्टिव था। तो डिटेक्टिव्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी है बच्चों डिटेक्टिव्स के ही बारे में, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। देखिए बच्चों, ये जो मिडनाइट विजिटर है उसमें डिटेक्टिव्स की बात है, और डिटेक्टिव्स की बात सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में आते हैं जेम्स बॉन्ड। जी हाँ, किस तरह की इमेज आती है हमारे मन में? हमारे मन में इमेज आती है एक बहुत ही स्मार्ट से पर्सन की, ठीक है, जिसकी पर्सनालिटी बहुत ही डैशिंग हो, जिसके हाथ में मतलब एक ऐसे गन हो, जिसके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास हो, जिसके एक हाथ में सिगार हो, ठीक है। मॉडर्न जो डिटेक्टिव्स हैं उनके हाथ में इलेक्ट्रिक सिगार्स जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। तो किस तरह के इमेजेस बनती हैं? वो बनती हैं इस तरह की। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा होता है? क्या सारे डिटेक्टिव्स ऐसे ही नजर आते हैं? ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले इसकी समरी को समझ लेते हैं। देखिए, मिडनाइट विजिटर में हम लोग मिलते हैं 3 कैरेक्टर्स से, ठीक है। एक कैरेक्टर का नाम है ऑसिबल, जो कि एक स्पाई है, स्पाई का मतलब डिटेक्टिव है, ठीक है। दूसरा भी उसका नाम है मैक्स, वो भी एक स्पाई है, ठीक है, जो लेकिन देखने में काफी स्लिम है, ठीक है। और जो तीसरा है वो है एक राइटर। जी हाँ, यहां हम लोग एक राइटर से भी मिलते हैं, और वो राइटर किस लिए आया है? वो राइटर आया है इमेजिन करके कि आज मैं एक डिटेक्टिव से मिल रहा हूं तो बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मजे की उम्मीद में वो आता है। एक बहुत ही रोमांटिक सा राइटर होता है। रोमांटिक का मतलब क्या है? रोमांटिक मतलब जिसके मन में बड़े सारे इमोशंस होते हैं कि भाई बड़ी अच्छी बातें लिख, मतलब बड़ा अच्छा अच्छा जो सोचते हैं, हमेशा जो है मतलब बहुत इमेजिनेटिव से होते हैं। तो इसी तरीके का राइटर भी जो है हम उससे मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। ये मिडनाइट विजिटर एक बहुत ही थ्रिलिंग अकाउंट है। थ्रिलिंग का मतलब होता है जिसमें थ्रिल होता है, ठीक है, जिसके अंदर मिस्ट्री होती है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस, ड्रामा, तो ये सब कुछ है इस पोएम में, ठीक है, इस चैप्टर में, सॉरी। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक सीक्रेट एजेंट है ऑसिबल। इसके एक पर्टिकुलर एपिसोड की ये कहानी है। ऑसिबल डिडंट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। भाई ऑसिबल, सबसे पहले हम लोग एक एजेंट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम भी जब भी किसी एजेंट की बात करते हैं, सीक्रेट एजेंट हो गया, डिटेक्टिव हो गया, स्पाई हो गया, अलग अलग नाम होते हैं, तो हम लोग अपने मन में क्या क्या इमेजिन करते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारा डिटेक्टिव है ऑसिबल, वो कहीं से भी जो है वो डिटेक्टिव नहीं लगता। उसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग सी है। वो फैट है, ठीक है, फैट मतलब मोटा है। स्लॉपी है, स्लॉपी यानी कि अजीब तरीके से बिल्कुल ड्रेस्ड है वो, ठीक है, बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगता है। He didn't live up to the romantic picture of a secret agent that we read in books or see in films. वो जो हमने पिक्चर अपने मन में बनाई है मूवीज को देखकर, बुक्स को पढ़कर, बिल्कुल भी उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी नहीं है। He was rather fat and sloppy. He lived in a very small room on the 6th floor. वो बड़ा ही क्या होता है, बड़ा मोटा सा होता है, जो कि 6th फ्लोर पर रहता है किसी होटल के, ठीक है, 6th फ्लोर पर वो रह रहा है। However, Ausible was gifted with a rare presence of mind. Ausible जो है उसके अंदर क्या होता है? एक rare presence of mind, presence of mind. अब हम जब भी डिटेक्टिव की बात करते हैं तो फिजिकल अपीयरेंस की नहीं, हमें उसके दिमाग की बात करनी चाहिए। डिटेक्टिव हो गया, सीक्रेट एजेंट हो गया, स्पाई हो गया, उनका काम क्या होता है? दिमाग लगाने का। सारा काम जो है, सारा जो खेल है वो दिमाग का ही तो है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, और ऑसिबल के अंदर बच्चों ये है। वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो फटाफट से स्टोरीज बना लेता है, ठीक है, फटाफट से जो है वो सिचुएशन को जो है एनालाइज करता है कि अरे ये क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सब जो है वो करता है। वो बहुत ही क्विक ऑफ एक्शन है। क्विक ऑफ एक्शन यानी कि फटाफट से जो है वो एक्शन में आ जाता है। जैसे ऑब्वियसली एक स्मार्ट पर्सन की क्या निशानी है? एक स्मार्ट पर्सन की निशानी ये है कि वो ना फटाफट से सिचुएशन को समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जिनके मन में आता है, अरे यार मेरी उससे लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पे मैंने ये वाली बात क्यों नहीं बोली, या फिर मैंने ये वाला काम क्यों नहीं किया, ठीक है। उस टाइम पर वो होता है कि आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी है। लेकिन जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी वो उसी टाइम सही जवाब भी देगा और उसी टाइम सही एक्शन भी लेगा, और ऑसिबल बिल्कुल ऐसा ही पर्सन है। उसका जो फर्टाइल ब्रेन होता है कुड इन्वेंट एंड कुक अप स्टोरीज एंड सिचुएशंस दैट वुड कंफ्यूज एंड अननर्व हिज राइवल्स। उसके जो राइवल हैं, उसके जो शत्रु हैं, उनके लिए वो क्या करता है? कहानियां बनाता है,
ठीक है, कहानियां बनाता है और उन्हें बुद्धू बनाने में वो जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, उसका जो दिमाग है वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है कि जो भी उसके सामने है वो क्या होता है, वो बड़ी इजीली उसकी बातों में आ जाता है। ऑसिबल का कैरेक्टर स्केच बच्चों इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑसिबल कैसा था, दिखने में बिल्कुल एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं था, लेकिन उसका दिमाग, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका जो वो होता है क्विक ऑफ एक्शन एटीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। He cooked up the story of the balcony below the window of his room and the arrival of the police। भाई क्या हुआ था स्टोरी में पता है ना आपको? ऑसिबल के पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैक्स को भी चाहिए, मैक्स यहां पर दूसरा जो है स्पाई उसे भी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, इनके बीच में एक तरह से ये होता है सिचुएशन कि उसे भी वो पेपर्स चाहिए और उसे भी वो पेपर्स जो हैं वो चाहिए। ये पेपर्स किसको मिलेंगे? ये पेपर्स मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। हमारा ऑसिबल क्या करता है, जब वो देखता है अपने उस राइटर फ्रेंड के साथ जो है वो अपने रूम में आता है। ठीक है, मैंने बताया ना 6th फ्लोर में उसका रूम है, अपने रूम में आता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है देखता है सामने कौन है, सामने उसके होता है वो स्पाई, वो दूसरा उसका राइवल जिसका नाम है मैक्स। अब वो सोचता है अरे इसको पेपर्स देने पड़ेंगे, तो अपने मन में वो एक इमेजिनेटिव स्टोरी बनाता है और बताता है एक बालकनी के बारे में। वो कहता है कि उसे, मुझे लगता है कि तुम बालकनी से आए हो। अपने राइवल को वो कहता है, मैक्स को कहता है कि मुझे लगता है तुम बालकनी से आए हो। अरे इस बालकनी ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है, इस बालकनी से कोई भी मेरे रूम में आ सकता है, तुम भी जरूर वहीं से आए होगे। इससे क्या हुआ, मैक्स के मन में एक इमेज बन गई कि इसके रूम के बाहर एक बालकनी है। फिर वो एक और कहानी बनाता है कि मैंने पुलिस से कहा है कि क्योंकि मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं तो मैं जो है ना हमेशा उन्हें बोलता रहता हूं कि मेरे को ना आके चेक करते रहना कि कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं हूं। अब मैक्स के मन में एक और बात आ गई कि अच्छा इसको पुलिस जो है वो आएगी, ठीक है, चेक करने के लिए। अब पुलिस आती है, ठीक है, एक पर्सन जो है मतलब डोर पर नॉक होती है, बड़ी जोर से खटखटाता है कोई, डोर पर जब नॉक होती है तो बताओ अब मैक्स के मन में सबसे पहले क्या आया कि अच्छा पुलिस है। ठीक है, पुलिस है, पुलिस जो है वो चेक करने के लिए आई है। ऑसिबल ने तो ये कहानी बनाई थी। अब मैक्स क्या करता है, उस बालकनी पर चला जाता है। वो कौन सी बालकनी, वो इमेजिनेटिव बालकनी जो कि ऑसिबल ने जो है उसे उसके मन में डाला था कि मेरे रूम के बाहर एक बालकनी है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, इट्स अ न्यूसेंस। ठीक है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी जो है वो बन गई है। वो वहां जाकर उस पर कूद जाता है। ठीक है, कूद जाता है, पर क्या वहां कोई बालकनी थी? जी नहीं बच्चों, कोई बालकनी नहीं थी। चिल्लाता हुआ ढप करके जो है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, वही सिचुएशन बड़ी इंटेंस हो जाती है। अब यहां जो उसका राइटर फ्रेंड है वो पूछता है, क्या पूछता है, ऑसिबल से पूछता है अरे ये बाहर कौन है? अब रूम जैसे ही वो खोलते हैं तो बाहर कौन होता है? बाहर वेटर होता है। वेटर जो कि शैंपेन लेकर आया होता है, जिसे किसने बुलाया होता है? ऑसिबल नहीं। जी हाँ, ऑसिबल को पता होता है कि दरवाजे के बाहर कोई पुलिस नहीं है, दरवाजे के बाहर वो वेटर है जिसे उसने बुलाया था कि आओ और मेरे लिए जो है वो वाइन जो है वो लेकर आना, और वो जो है वहीं पर होता है। अब ये जो राइटर है वो कंफ्यूज्ड है, वो सोच रहा है अरे ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, ये पुलिस कहाँ गई? वो कहता पुलिस नहीं थी भाई। अब ऑसिबल उसे बताता है कि ना ही कोई पुलिस है और ना ही कोई बालकनी है, ये जो बंदा धड़ाम करके सीधा 6th फ्लोर से नीचे गिरा है अब वो मर चुका है। यानी कि एक प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर वो क्या करता है, वो एक सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल देता है। उसे पता है कि मैक्स के हाथ में गोली थी, वो मुझे मार सकता था, वो मुझसे वो इंपॉर्टेंट पेपर्स ले सकता था, लेकिन उसने पूरी सिचुएशन को बदल दिया। ही आउटविटेड एंड आउटस्मार्टेड हिज राइवल एंड एनिमी सीक्रेट एजेंट मैक्स। उसने आउटविट किया। आउटविट का मतलब होता है उसे मतलब बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी से बेवकूफ बनाया, उसे आउटस्मार्ट किया। वो स्मार्ट था लेकिन ये और भी ज्यादा स्मार्ट था। ठीक है, शेर पर सवा शेर था ये। ठीक है, अब जो है अब क्या होता है, वो उससे जो है रिड कर जाता ही। Who had come to take away very important papers, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स वो लेने आया होता है। ठीक है, अब ये जो है किसी मिसाइल से रिलेटेड होते हैं। भाई ये पेपर्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार बच्चों के मन में आता है किस तरह के पेपर्स होंगे, तो ये पेपर्स जो है मिसाइल से रिलेटेड जो है वो होते हैं। थ्रू हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑसिबल वॉज एबल टू गेट रिड ऑफ हिज राइवल मैक्स। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते उसने अपने जो ये राइवल मैक्स था उससे पीछा छुड़ा लिया। तो बच्चों प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी ज्यादा जरूरी है खासकर एक डिटेक्टिव के लिए, ये यहां दिखाया गया है। अपीयरेंस इज नॉट एवरीथिंग। वो कहते हैं ना, यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर।
ठीक है, हम किसी को भी उसकी अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते, उसके अंदर क्या छिपा बैठा है वो हमें बाद में ही पता चलता है, जैसे कि हमें यहाँ पता चलता है। तो यही हम लोग देखते हैं कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं भाई। यहाँ फाउलर है, फाउलर जो कि एक यंग राइटर होता है, ऑसिबल जो कि सीक्रेट एजेंट है, मैक्स जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट है लेकिन उसका राइवल है, राइवल यानी कि उसका एनिमी है। अब थीम क्या थी इसकी? थीम थी द स्टोरी डील्स विद द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्विक थिंकिंग। क्या सीखते हैं हम इससे? ध्यान से देखो बच्चों, क्या लिखा है? थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस कैसी थी उसकी? फैट एंड स्लोपी, लेकिन रियलिटी क्या थी? रियलिटी थी कि उसके अंदर इतनी ज्यादा चतुराई थी, इतना ज्यादा दिमाग था कि वो इजीली किसी को भी पागल बना सकता था। जिसके हाथ में पिस्टल थी, मैक्स के हाथ में पिस्टल थी भाई। जिसके हाथ में पिस्टल है हम सोचते हैं कि भाई जिसके पास हथियार है वो ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं, जिसके पास शार्प दिमाग है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां हमें यही पता चलता है, और इंपॉर्टेंस ऑफ क्विक थिंकिंग कि हम फटाफट से सोचते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि ऑसिबल ने सोचा। आगे देखते हैं हम इसमें क्या वैल्यूज जो है बच्चों सीखते हैं। वैल्यूज, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर एज वी हैव ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू। एंड आपने कई बार लाइन जो है वो सुनी भी होगी कि हमें कभी भी जो है वो बुक को देखकर, मतलब कवर को देख के बुक को नहीं पहचानना चाहिए, ठीक है, अपीयरेंस को देखकर किसी के बारे में एस्टिमेट नहीं लगाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्विक थिंकिंग, क्विक थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? फटाफट से सोचोगे तो क्या आएगा आपके दिमाग में, ठीक है, फटाफट से जो है, मैंने आपको बोला ना हाजिर जवाब, कई लोग होते हैं ना बड़े हाजिर जवाब होते हैं, आप उनसे बात करो वो ऐसा पॉइंट मारेंगे आपको कि बस आप लोग सोचोगे क्या बात है, क्या बात कर दी इसने, ठीक है। कई बार क्विक एक्शन जो है, कोई पर्सन, सामने वाला पर्सन बड़ा ही, मतलब आप कभी मुसीबत में फंसे हुए हो तो उस टाइम आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वही काम आएगा, आपका जो है एक करेज टू फेस एनीथिंग। ये तीसरा पॉइंट भी वहां काम आता है, करेज टू फेस एनीथिंग। अब जब ऑसिबल ने देखा मैक्स को कि कमरे में कोई खड़ा हुआ है बंदूक लेकर मेरे पास आया है वो इंपॉर्टेंट पेपर्स लेने के लिए, क्या करूं मैं, वो डर सकता था पर वो डरा नहीं, उसने एक कहानी बना दी, बैठे बैठे सोफे पर क्या कहानी बनाई है कि बाहर एक बालकनी है, इस बालकनी से मैं बहुत परेशान हूं, जो दरवाजे के बाहर खटखटा रही है वो पुलिस है, वेटर नहीं है, पुलिस है जो मुझे चेक करने आई है, और अगर वो अंदर आ गई तो तुम्हें जो है वो मार डालेगी क्योंकि तुम्हारे हाथ में पिस्टल है। तो मैक्स को उसने इजीली पागल बना दिया। ओवर कॉन्फिडेंस इज अ स्लो एंड इंसीडियस किलर। ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ खराब है। मैक्स यहाँ पर बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था बच्चों, जी हाँ, मैक्स को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो बुद्धू बना दूंगा, ठीक है, मेरे हाथ में तो भाई बंदूक है, पिस्टल है, जैसे वो जिस तरह से डायलॉग्स मार रहा था कि ओहो मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम यहाँ होगे, ठीक है, जिस तरह से उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ऐसा लग रहा था मैक्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, वो तो भाई ऑसिबल को पीछे छोड़ देगा। लेकिन बाद में पता चला कि भाई हाथ में अगर शार्प नाइफ हो, क्या बोला था मैंने, शार्प नाइफ है वो ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर शार्प टंग है, आपकी शार्प माइंड है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई शार्प माइंड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि एक शार्प नाइफ के। तो इसके हाथ में क्या होता है, शार्प नाइफ नहीं, ऑल्दो इसके हाथ में एक पिस्टल होती है, बट स्टिल जो है वो कमजोर पड़ जाता है एक तेज दिमाग वाले के आगे। अब यहां पर हम लोग और देखते हैं इनका कैरेक्टर स्केच। इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है वो है कैरेक्टर्स, इन तीनों के ही कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑसिबल। ऑसिबल कौन होता है? एक स्पाई, एक सीक्रेट एजेंट, एक डिटेक्टिव, कोई भी नाम उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, यानी कि एक वो जासूस होता है, वो सीक्रेट एजेंट या स्पाई होता है, उसकी पर्सनालिटी डज नॉट सूट हिज जॉब। मैंने बताया ना उसकी जॉब होती है ये डिटेक्टिव का काम करना, लेकिन उसकी पर्सनालिटी उसे सूट नहीं करती है, फैट होता है, स्लॉपी होता है, बड़े ही बेढंगे से कपड़े पहनने वाला मोटा सा आदमी। अब डिटेक्टिव का नाम सुनते ही हमें लगता है ना बड़ा स्मार्ट सा बंदा होगा जो एकदम से भाग जाएगा, ठीक है, फटाफट से बच जाएगा, ठीक है, और लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता है। Expert in fabricating a false story duped Max to save the paper. Expert in fabricating यानी कि कहानियां बनाने में बड़ा उस्ताद होता है वो, और बहुत ही इजीली मैक्स को डूप कर देता है, यानी कि बेवकूफ बना देता है, धोखा दे देता है उसे, गेट्स रिड ऑफ मैक्स, और मैक्स से अपना पीछा छुड़ा लेता है। दूसरी ओर जब हम मैक्स को देखते हैं, मैक्स भी एक स्पाई है, वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो राइवल है, ठीक है, राइवल यानी कि दुश्मन, एनिमी पार्टी का है। स्लेंडर है, उसकी अपीयरेंस बताई गई है कैसा है वो, स्लेंडर होता है जो मतलब
कुछ कुछ पतला जैसा, ठीक है, पतला सा होता है। अ लिटिल लेस देन टॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होता, टॉल से हल्का सा कम होता है। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी फेलो, उसको फॉक्स के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जो उसके फीचर्स होते हैं वो बड़े ही क्राफ्टेड से जो है वो होते हैं, थोड़ा फॉक्स लाइक अपीयरेंस जो है उसकी होती है। अब यहाँ अपीयरेंस की बात की गई है, अपीयरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपीयरेंस बताओगे तभी तो आप रियलिटी और उसमें कंपैरिजन कर पाओगे। तो दोनों का अपीयरेंस को देखें अगर हम लोग, तो हम लोग सोचेंगे कि भाई मैक्स जो है वही जीतने वाला है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है वो डिमांड करता है पेपर्स एट गन पॉइंट पे डिमांड तो कर रहा है, बट बिलीव्स हिज राइवल सो इजीली एंड गेट्स किल्ड, लेकिन वो अपने राइवल पर इतनी इजीली बिलीव कर लेता है और मारा जाता है। भाई एक डिटेक्टिव जो होता है ना वो बड़ा सोचता है, वो सोचता है अरे ये सामने वाला जो पर्सन बोल रहा है, जो मेरी ही तरह डिटेक्टिव है, क्या वो सही बोल रहा होगा, कहीं वो मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहा। भाई वही बात निकलती है, बुद्धू ही बना रहा होता है, और वो इजीली उसकी बातों में भी आ जाता है। वो ये भी मान लेता है कि रूम के बाहर पुलिस थी, वो ये भी मान लेता है कि भाई बाहर एक बालकनी है, और बिना सोचे समझे वहां जाके कूद जाता है, और क्या होता है, उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब हमारा फाउलर यानी कि जो हमारा राइटर है, वो राइटर कैसा है? मैंने बताया ना स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग ही ऐसे होती है, ये जो राइटर है ये मिलता है ऑसिबल से, ऑसिबल को देख के बिल्कुल खुश नहीं है, अरे यार ये कैसा पर्सन है, मैंने तो सोचा था मुझे बढ़िया सी एक इवनिंग देखने को मिलेगी जिसमें बड़ा थ्रिल, बड़ा सस्पेंस, बड़ा ड्रामा होगा, पर उसे ये सब नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी सोच कैसी है, बहुत ही यंग और रोमांटिक है। रोमांटिक क्या होता है? रोमांटिक का मतलब कि बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव, कि बस ये होगा वो होगा। वॉन्ट्स अ थ्रिलिंग रोमांटिक स्टोरी फॉर हिज मैगजीन, अपने मैगजीन में उसे बड़ी अच्छी सी कहानी लिखनी है, सोचा कि भाई ऑसिबल से मिलूंगा तो कुछ मसाला मिलेगा। Find himself frustrated and disillusioned in the company of a sloppy fat man, और वो disillusioned हो जाता है। disillusioned का मतलब क्या है? आंखों का धोखा हो जाता है उसे लगता है कि यार ये किस तरह का पर्सन है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ये कैसी शाम बिताई है मैंने, ये किस तरह का पर्सन जो है वो मुझे मिला है, अब तो मुझे इस शाम में बिल्कुल मजा ही नहीं आने वाला, क्या मैं सचमुच में मैगजीन में एक अच्छी सी स्टोरी लिख पाऊंगा? नहीं बच्चों, ऐसा उसके साथ नहीं हो रहा था अब तक। Gets a real thriller when Max encounters Ossible. अब उसे रियल थ्रिल कब मिलता है? जब वो कमरे में जाता है ऑसिबल के साथ और देखता है सामने कि मैक्स खड़ा है बंदूक लेके, गन लेके जो है वो खड़ा हुआ है। तब उसके इवनिंग का जो है जिसे कहते हैं ना सबसे ज्यादा थ्रिलिंग मोमेंट शुरू होता है। वो सोचता है चलो कुछ तो हुआ, ठीक है, एक डिटेक्टिव से मिलने आया था, एक बंदूक लिए हुए एक आदमी तो खड़ा हुआ है। एंड सीज ऑसिबल स्मार्टली गेट रिड ऑफ मैक्स, और स्मार्टली एंड में देखता है कि किस तरह से उसने ऑसिबल ने मैक्स से पीछा जो है वो छुड़वा लिया। तो एक तरह से आप सोच सकते हो ये जो फाउलर है, जो एक यंग और रोमांटिक राइटर है, उसके लिए कितनी बढ़िया स्टोरी बन गई। जी हाँ, विन विन सिचुएशन हो गई है उसके लिए, तो बड़ा मजा आ गया। उसने सोचा था कि कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी उसके हाथ में लगती है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया। इसके कैरेक्टर स्केचेस बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों, ठीक है, कैरेक्टर स्केचेस का समझना बहुत जरूरी है। और इससे जो हमें वैल्यूज मिलती हैं, विच इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम को समझना बहुत जरूरी है, वहीं आपके एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं। अभी आप लोग देख रहे हो ना, अगर आपने अपना सैंपल पेपर नोटिस किया है ना बच्चों, तो आपके सैंपल पेपर में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, घुमा फिरा के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि यहां भी आपसे पूछ सकते हैं दैट अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का टॉपिक आपको दे सकते हैं, दैट व्हाट डू यू फील अबाउट इट, आपको क्या लगता है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इज ट्रू और नॉट, हैव यू एवर एनकाउंटर्ड सच काइंड ऑफ सिचुएशन, या फिर एक्सप्लेन दिस सिचुएशन विद रेफरेंस टू दिस चैप्टर। समझ रहे हो, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो दिखता है वो सच नहीं होता, ठीक है, वो बात सच है या नहीं है, वो सच है इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में आपको बताना है, तो आप बता सकते हो कि हाँ इस चैप्टर से तो ये बात इजीली प्रूफ हो जाती है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो ऑसिबल का भी और मैक्स का भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और बता सकते हो कि दोनों ने मतलब एंड में क्या हुआ, रियलिटी कितनी डिफरेंट थी, जैसे वो दिख रहे थे वो वैसा जो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, सिचुएशन जो है वो बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाती है, ठीक है, कैसे उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करी, कैसे ही अपनी क्विक थिंकिंग का यूज करके उसने जो है वो क्या किया, अपने राइवल से पीछा छुड़ा लिया, ठीक है। तो बच्चों ये चीज जो है आपको इस चैप्टर से सीखनी है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।